अब मियाँ अब्दुल मतीन साहब हैं, लाहौर के ज़बरदस्त किस्म के बड़े जुर्रतमंद और दलेर वकील हैं। एंकर उनके आगे सवाल करते हैं और आप देखें कि कितनी जुर्रत और बहादुरी के साथ जो हकीकत से वो पर्दा उठाते हैं। इसकी मदद से ये हुआ, CIA इसमें इन्वॉल्व थी। बड़ी ऐसी खबरें हैं जिसकी बैक डिटेलिंग मेरे पास नहीं है, लेकिन इसके अंदर पुलिस के बड़े बड़े अफसरान शामिल थे, इसके अंदर पंजाब हुकूमत भी शामिल थी। अब वो किस तरह शामिल थी और क्या मामला थे, वो मेरे पास जैसे ही डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आएगी मैं ज़रूर इसको मीडिया के ऊपर लेकर आऊंगा। उसको टाइप करना, उसको पर्चे की शक्ल देना माहौल नहीं है। ये पूरा एक डिटेल्ड प्लान था जिसमें इस्तगासा तक रेडी था, जिसमें गवाहान तक रेडी थे, जिसमें पता था फायर कहां मारने हैं, कहां इनकाउंटर करना है, किसका इनकाउंटर करना और किसने करना है। फिर इल्जाम किस पे दिया? उसके भाई पे। क्यों? ताकि वो अपनी मदय्यत में शकील भट्ट के ऊपर पर्चा ना करवा सके। शकील भट्ट ने अपनी मदय्यत में, चूंकि वो पुलिस ऑफिसर है, उसने अपनी मदय्यत में पर्चा दे दिया उसके बड़े भाई पे। ये है पूरा लम्हा फिक्रिया। मैं ये चाहूंगा कि पूरी कौम, जितने भी हमारे चांद वो कहता है, मुझको कहता हूँ वो भी साथ थी। वो कहता है मेरी उनसे बात भी हुई है। वो कहते हैं हम थोड़ी सी जल्दी में हैं, ये सारी मीटिंग है, तो हमने जो है ना एक दो बड़े ज़रूरी काम है जो जाकर कर रहे हैं। तो काम यही थे, उसकी कहता है बेगम ने बता दिया था कि ये आसन शाह को जो है ना एक तरफ लगा रहे हैं और आसन शाह को ये मुकाबला बनाना चाहते हैं। शकील भट्ट जो है ये वो मरकजी किरदार है जिसका मतीन ने अपना जो वकील है उन्होंने बार बार बताया है कि ये वो आदमी है जो मीर बलाश के कत्ल के वक्त भी साथ था, जो टीपू ट्रका वाले कत्ल में भी ये साथ था, और अभी वो कहते हैं कि ये इस मर्डर में भी यही आसन शाह को गिरफ्तार करता है और यही आसन शाह का पुलिस मुकाबला भी बनाता है और यही मोहम्मद अली भट्ट के साथ मिलकर उसी थाने से फिर जाता है जेली पर्चा बनाकर उसको जेल में लेने के लिए, जिसका आसन शाह को पहले ही पता चल जाता है। वो अपनी वालदा को बताता है बेसिकली। अब आसन शाह यूथ विंग पीपल पार्टी का सदर है पूरे लाहौर का, और उसके वाले जो थे वो नायब सदर थे, मगर वो फोत हो चुके हैं 2022 में। अब ये अकेला था घर में, बड़ा था, इसका एक बड़ा भाई भी है, वो बहुत ही शरीफ आदमी है, अली रजा शाह नाम है, एक छोटा है, 3 बहनें हैं। अब और तो कोई आदमी नहीं था, तो वालदा जो थी वो बेसिकली अभी भी पीपल पार्टी के, पीपल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। पूरा खानदान बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के साथ खड़े हैं। मगर देखना यह है कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो इस कत्ल में मुजफ्फर शाह की फैमिली के साथ कितना चलते हैं, या इसी तरह जैसे कि इससे पहले भी लोग सियासी जमातों या सियासी लोगों की नजर हो जाते हैं, उसके बाद उनका जो है ना अपना सफा हस्ती से नाम खत्म हो जाता है। उसके बाद ना तो कोई पार्टी लीडर उनके साथ चलता है और ना ही उन जो लोग उनके साथ उन्होंने जो अपना वजारतें ली होती हैं, ना ही वो बात सुनने को तैयार होते हैं, जैसे कि यूसुफ रजा गिलानी और उसके बेटे हैं, उसके अलावा मुर्तजा हसन शाह है, उसके अलावा राजा परवेज है। ये सब पीपल पार्टी वाले हैं जो मुजफ्फर शाह को बड़ी अच्छी तरह से जानते थे कि ये लाहौर से एक बहुत बड़ा जो है ना असासा है पीपल पार्टी का। मगर अभी जो उनके साथ जुल्म सितम हुआ है, सबको पता है कि आसन शाह बेगुनाह था। अब आसन शाह की बेगुनाही का सबूत वो कोर्ट भी दे सकती थी। जब अगर कोर्ट में उसकी बेल हो जाती है, उसके बाद केस चलता है, तो फिर वकील ने भी बताया कि आप बेगुनाह हो, क्योंकि मक्का में बैठकर, मदीना में बैठकर किसी की मुखबरी आप ना तो दे सकते हैं वीडियो कॉल पे, और ना ही आप अगर किसी को बोलेंगे कि ये इधर बैठा है। क्योंकि मीर बलाश तो शादी पर गया था, वो कोई मफरूर तो नहीं था जो उधर शादी में छुपा बैठा था, और आसन शाह ने बता दिया कि आप मीर बलाश को उधर जनाब मफरूर है, उसको पकड़ें। अगर मीर बलाश उधर था तो फिर शकील भट्ट जो थानेदार है, ये उसके साथ ASI क्या कर रहा था? ये भी तो उसके साथ ही था, ये भी तो फोन पर बता सकता था, और इसी ने तो बताया था बेसिकली। अब वो सारा मलबा जो है ना, वो छोटे छोटे जो बकाऊ छोटे शाहिद चौधरी की तरह छोटे छोटे जितने भी ये जो यूट्यूबर हैं, उनको दिया जाता है टास्क के आप जनाब बस आसन शाह के खिलाफ इस कदर अवाम को उनके जहन में डाल दें कि ये एक जनाब नहायती को बुरा तरीन इंसान था और नहायती घटिया फैमिली का था। इस तरह की वो बातें सोशल मीडिया पर इन्होंने फैलाई हैं। मगर जो ओवरसीज कम्युनिटी है वो शऊर रखती है, वो जानती है कि आसन शाह नहायत अच्छे घराने से इसका तलक था। आसन शाह मीर बलाश का भाई बना था, उसके साथ वो जान भी देता था। उसके घर वाले आसन शाह को मना करते थे कि ये दुश्मनदार हैं, आप इसके घर ना जाया करें, मगर आसन शाह कहता था मैंने इसको भाई बनाया हुआ है और मैं मीर बलाश का साथ नहीं छोड़ूंगा। आसन शाह ने आखिरी वक्त तक मीर बलाश का साथ दिया, मगर मीर बलाश की फैमिली आई डोंट नो कि उनको कैसे वर्गलाया गया, कैसे वो सब जो है ना आसन शाह के खिलाफ हो गए कि आपने वीडियो कॉल की। अगर आसन शाह वीडियो कॉल पर मुखबरी देता है तो वो क्या मुखबरी देता है? वो तो यही बता सकता है कि ये इधर जनाब अपना शादी है तो उधर आए हुए हैं, मगर उसने तो किसी को बताया नहीं, उसका तो किसी के साथ किसी किस्म का भी ना तो कोई रोल है और ना ही कोई ऐसी वीडियो सामने आई है जिस पर आप साबित कर सकें कि आसन शाह तीफी भट्ट या गोगी भट्ट के साथ बैठकर कहीं बातें कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, या कोई ऐसी वीडियो ऐसा सबूत
सामने आया हो कि आसन शाह ने 50 लाख रुपया लिया, या कोई ऐसा सबूत सामने आया हो कि आसन शाह ने 4.5 करोड़ की पेमेंट और लेनी है, कोई ऐसी बात नहीं जिसका उसकी वालदा ने, उसके घर वालों ने, मामा, चाचा, बेगम, उसकी बेगम ने बोला कि जब उसका दोस्त कॉल करता है, वीडियो कॉल उसका दोस्त करता है, मेरे आसन शाह के फोन से कॉल नहीं होती और उधर मीर बलाज से बात होती है। वो कहती है कोई ऐसी बात नहीं थी, सारा मुद्दा इन्होंने आसन शाह पर डाल दिया। आसन शाह का कसूर क्या है? आसन शाह, आसन शाह, आसन शाह। आसन शाह ने तो कुछ भी नहीं किया। जब इन्होंने देखा कि 6 महीने में आसन शाह के पीछे कोई ताकतवर आदमी नहीं आ रहा, तो इसका फायदा उठाते हुए टीफी भट्ट ने मोहम्मद अली भट्ट को लंदन में बुलाकर लंदन प्लानिंग की और उधर उसको पैसा दिया गया। उसके बाद मोहम्मद अली भट्ट ने दूसरे अफसरान के साथ मिलकर शकील भट्ट को इस्तेमाल किया और आसन शाह का इनकाउंटर किया, जिसका आज आप देख सकते हैं रिजल्ट। और इंशाल्लाह ताला इसका जो है ना, इंशाल्लाह इस फैमिली को इंशाल्लाह ताला जनरल आसिम मुनीर साहब के पास भेजेंगे, ये वादा है उनसे। और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि इस फैमिली को इंसाफ मिले और जो पुलिस वाले इस कत्ल में शामिल है उनकी वर्दियां उतारी जाएं और उनके ऊपर भी पर्चा कटवा कर उनको बिहाइंड बार किया जाए, ताकि आइंदा किसी आसन शाह के साथ, बेगना आसन शाह के साथ ऐसे जुल्म ना किया जाए जिस पर ये छोटे छोटे यूट्यूबर चौधरी शाहिद की तरह आकर जो बातें कर रहे हैं जी कि वो जी पठान है अंदर था, वो उनके साथ मिला हुआ था और वो जनाब इतना पैसा दिया गया और रॉकेट लॉन्च को सबला किया। बिल्कुल गलत और झूठ की बुनियाद पर ये जो है ना सारी बातें फैलाई जा रही हैं। रियलिटी ये है जो मैंने आपको बताई है। और इंशाल्लाह ताला आसिफ रज़ादारी और अपना बिलावल भुट्टो को भी मोहसिन बारी के जरिए पैगाम भेजा जा चुका है और इंशाल्लाह ताला पूरी उम्मीद है कि वो भी उधर जाएंगे, विजिट करेंगे।